फ्रेंड्स, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिलिट्री अस्पताल अहमदनगर में आज जो वार्ड सहायिका और कुक का स्किल टेस्ट हुआ उसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। कंप्लीट रिव्यू आप लेने वाले हैं, जिसमें वार्ड सहायिका में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे, उनका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा और चंडी मंदिर का रिजल्ट है वार्ड सहायिका का वो कब तक आएगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। मैंने एक पिछले वीडियो बनाया था जिसमें स्किल टेस्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दी थी। उसमें भी मैंने बताया था कि जो वार्ड सहायिका का काम क्या होता है, उसी के बारे में लगभग सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे आपके मरीज से संबंधित लेके आपके जो बेड तैयार करने से लेके संबंधित क्वेश्चंस थे, और आपको जैसे ओटी तक जो दिया गया है, देखिए आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, जैसे आप मरीज को अपने वार्ड से ओटी तक, ऑपरेशन थिएटर तक लेके जाना है तो किस प्रकार से आपको लेके जाना है, क्या आपको उसमें ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं कि क्या आप मरीज़ को किस प्रकार से आपको ले जाना है। उसके बाद में पूछा गया था आपको जो बेड है, वो जो मरीज़ का जो बेड तैयार करना होता है वो कैसे तैयार करना होता है, उसमें कितनी प्रकार की लेयर बनती है और किस प्रकार का बेड तैयार होता है। मतलब आप अलग अलग मरीज़ के लिए अलग अलग प्रकार का बेड तैयार किया जाता है, उसके बारे में आपको कंप्लीट पूछे गए थे। तीसरा आपका जो मरीज़ है उसके प्रति क्या व्यवहार रहेगा, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इनसे संबंधित मैंने पहले वीडियो बताया था, सेम आपकी प्रोसेस रहती है। और यदि कोई फाइल वगैरह आपको कहाँ पे पहुँचानी है, डॉक्टर के पास या कहीं भी आपको काउंटर पे, तो वो उसके बारे में भी आपको जानकारी पूछी गई थी। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें जो कैंडिडेट थे वो एक 140 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें आपकी 57 पोस्ट थी, जिसमें एक वैकेंसी पर कैंडिडेट करीबन 2 कैंडिडेट को ही बुलाया गया था। लेकिन सेम नंबर होने के कारण, सेम मार्क्स होने के कारण किसी किसी पोस्ट पे 4 कैंडिडेट भी हो गए थे। इसकी वजह से 140 कैंडिडेट हो गए थे। तो जो भी चंडी मंदिर का या एक्स्ट्रा जो भी है और जो वैकेंसीज आउट की गई हैं उस पर आप देख सकते हैं एक पोस्ट पे 2 ही कैंडिडेट को लगभग बुलाया जाएगा। यदि सेम मार्क्स होने पर कैंडिडेट को 4 तक पहुंच जाती है संख्या, 4 कैंडिडेट तक भी बुलाया जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम संख्या में स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया था। आपके एक वैकेंसी पर यदि 2 कैंडिडेट है तो आपका चांसेज आपका हाफ हाफ बन जाता है, 50% चांस आपके जॉब के रह जाते हैं। तो आप यदि 50% आपके मार्क्स के आधार पर ही डिपेंड करेगा, न कि स्किल टेस्ट पे। स्किल टेस्ट में आपका कंप्लीट चीज़ें पूछी जाती हैं, जिसमें आपका पूछा जाएगा कि यदि आप किसी भी कहीं भी भर्ती में, यदि मतलब अस्पताल में कहीं आपने काम किया है तो उसके बारे में आपको जानकारी ली जाएगी। क्या आपके पास एक्स्ट्रा कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है तो यह भी आपसे पूछा जाएगा। उसका आपका जो पॉइंट है वो मिल सकता है आपको। जो भी स्किल टेस्ट है उसमें गुड एंड नॉर्मल और एक्सीलेंट तीनों पॉइंट आपके बनाए गए हैं। तो आपका यदि एक्सीलेंट होगा, जो भी आप यदि कैंडिडेट किसी भी अस्पताल बारे में यदि किसी प्रकार का काम किया होगा और सर्टिफिकेट होगा तो आपका एक्सीलेंट होगा। उसके बाद में आपका यदि नॉर्मल रहेगा, बाकी लगभग कैंडिडेट थे वो 98% कैंडिडेट ऐसे थे जो कि फ्रेशर कैंडिडेट थे, जो कि बिल्कुल भी जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं था अस्पताल के बारे में। लगभग कैंडिडेट ऐसे ही थे 98%। कोई 2% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि पहले से अस्पताल में काम किए हुए थे और उनके पास कोई भी एक सर्टिफिकेट वगैरह था। तो आप डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सारे लगभग कैंडिडेट ही फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं। आपको पूछा गया था पहले कि एक बेड कैसे तैयार किया जाता है। बेड के बारे में बता देता हूँ थोड़ा कि बेड कैसे तैयार होता है और किस प्रकार के बेड आपके होते हैं। वार्ड सहायिका का काम आपको मैंने बताया था कि बिस्तर वगैरह, चादर वगैरह लगाना, कंबल वगैरह देना, वो कब सभी काम रहते हैं। इसलिए ही आपके बिस्तर से संबंधित, जो बेड से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेड आपके कितने प्रकार के मतलब होता है, जो बिस्तर है, जो मरीज का बिस्तर लगता है हॉस्पिटल में, वो कितने प्रकार का होता है। तो वो आपका साधारण और विशेष प्रकार का आपका होता है, जिसमें साधारण में बंद बिस्तर आपका होता है, खुला बिस्तर होता है और कब्जे वाला बिस्तर होता है। 3 प्रकार के उसमें बिस्तर होते हैं। विशेष बिस्तर में ऑपरेशन बिस्तर होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि जो भी ओटी में ऑपरेशन जो थिएटर रहते हैं उनमें विशेष प्रकार के बेड होते हैं, जो कि आप ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक होते हैं और उनका जो दोनों का हिस्सा दोनों तरफ बंद रहता है। तो वैसा ही आपको बताया गया जाता है। उसके बाद में आपका कार्डिक आपका जो बेड है, फिर कंबल बिस्तर है, विच्छेदन बिस्तर है, फ्रैक्चर बिस्तर है। ये सभी बिस्तर अलग अलग बीमारी के लिए संबंधित हैं। तो इनको बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज रख के जाना होगा। यदि ज़्यादा भी नॉलेज नहीं है तो मिनिमम आपके इनके नॉर्मल बिस्तर का आपका नॉलेज होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इनसे बारे में आपको कैसे कैसे लगाया जाता है, कौन सी कंबल के नीचे क्या आएगा, कंबल ऊपर आएगी या जैसे यदि आग से जलन हो जाती है, मतलब जला हुआ व्यक्ति होता है
है तो उसके लिए कैसा बिस्तर लगाया जाता है, ऐसे बारे में पूरी जानकारी आपको लेके जानी है, जो कि अभी कैंडिडेट को किसी को भी पता नहीं थी। वहाँ पे जैसे पूछा गया था तो आधे मतलब आपके 99% ही कैंडिडेट को पता नहीं था कि जो बिस्तर है किस प्रकार से लगाए जाते हैं और कितने प्रकार के आपके जो बिस्तर होते हैं। मेन काम आपका वार्ड सहायिका का बिस्तर लगाना, मरीज को कहीं बाहर तक ओटी तक पहुंचाना। तीसरा काम आपका जो उन्होंने पूछा था कि एक आपके जो डस्टबिन दे दिया गया था, डस्टबिन में पूछा गया था तो ये कलर जो डस्टबिन का है वो पीले कलर का आपको डस्टबिन दिया गया था, जिसमें आपको पूछा गया था कि जो डस्टबिन है वो ये डस्टबिन किस यूज में काम में आता है। तो जो आपके 4 डस्टबिन होते हैं उनको चारों को आपको ध्यान में रखना है कि ये चारों डस्टबिन जो हैं वो किस किस काम में आते हैं, कौन सा कचरा उसमें आपको डाला जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसी चीज़ें आपको कंप्लीट होना चाहिए और कंप्लीट आपको जो भी आपकी मेडिकल में यूज़ आने वाली चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, उसका क्या नाम होता है और किस प्रकार की चीज़ें कहाँ पर यूज़ आती हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए। तीसरी बात, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाएगा। वहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आप इस जॉब के लायक हैं या आप इस जॉब को कर सकते हैं, उसके बारे में, और आप जो मरीज के साथ आपका क्या व्यवहार रहेगा उसके बारे में आपको कंप्लीट पूछा जाएगा। तो कैंडिडेट जो भी है मरीज से संबंधित कंप्लीट नॉलेज साथ में लेके जाएं, जो भी अपने दिमाग में याद करके जाएं कि मरीज से कैसे किस प्रकार से आप व्यवहार रखेंगे, और दूसरा बात आप कैसे किस कॉन्फिडेंस से आप जॉब करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, इसके बारे में भी आपको कंप्लीट बताया जाएगा, पूछा जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट है अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। स्किल टेस्ट का कोई भी आपका नंबर नहीं रहता है, क्वालिफाई नेचर उसका रहता है, तो कैंडिडेट परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका प्रभाव कहाँ पड़ता है, गुड, एक्सीलेंट और बेस्ट, आपका यही प्रभाव पड़ता है इस पे ज़्यादा कैंडिडेट का। तो हो सकता है यदि मार्क्स रखे भी जाते हैं इसके स्किल टेस्ट के तो आपका प्रभाव वहीं पड़ता है। यदि आपने अच्छा सा यदि स्किल टेस्ट की तैयारी करके जाते हैं तो वहीं पर आपका सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। बाकी की आपकी जो एग्ज़ाम के आधार पर ही सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है। 99% आपकी जो एग्ज़ाम की जो मार्क्स हैं उसी के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। आप ही जो चंडी मंदिर में वैकेंसी जो आउट की गई थी, जिनका एग्ज़ाम 28 तारीख को था, उनका रिजल्ट भी इसी मंथ के लास्ट तक आने के पूरे चांसेज हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो भी चंडी मंदिर का एग्ज़ाम दिया है, स्किल टेस्ट की पूरी कंप्लीट तैयारी में करना स्टार्ट कर दें और अपनी कवरी जो भी जानकारी है वो जुटा के और पूरा नॉलेज कर लें। अपना जो भी बिस्तर से संबंधित है, चाहे मरीज से संबंधित है, चाहे हॉस्पिटल से संबंधित है या हॉस्पिटल के जो भी उपकरण से संबंधित है, डस्टबिन जो होते हैं उनसे संबंधित है, जो भी 4 प्रकार के जो डस्टबिन होते हैं वो आपके हॉस्पिटल में रहते हैं, उनके पूरे बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। ये सारी जानकारी आप तैयारी स्टार्ट कर दें जो भी कैंडिडेट है जिनका, और कैंडिडेट बहुत ही कम बुलाए जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं 2 ही कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए बुलाए गए थे, जिसमें किसी पोस्ट पे 4 पहुंच गई, जिसमें 4 इसलिए पहुंच गई कि आपके सेम नंबर सेम मार्क्स होने के कारण आपको 4 कैंडिडेट को उनको बुलाया गया था। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट को नहीं बुलाया जा रहा है स्किल टेस्ट के लिए। 10 गुना या जो भी आपका 15 गुना या ऐसे कुछ नहीं बुलाया जा रहा है, 2 गुना लास्ट आपका बुलाने की कोशिश किया जा रहा है। कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए ज़्यादा परेशान करने की नहीं किया जा रहा। और इसमें पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, सबके जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए थे इसमें अटेंशन फॉर्म और जितने भी डॉक्यूमेंट थे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कंप्लीट आपको साथ में लेके जाने थे, वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपके चेकअप किए गए थे। उसके बाद में ही आपका स्किल टेस्ट स्टार्ट हुआ। 1 घंटे में पूरा कंप्लीट स्किल टेस्ट करवा दिया था कैंडिडेट का, तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो भी कैंडिडेट 1 घंटे में फ्री हो जाएगा, जो भी कैंडिडेट वहाँ जा रहा है, और पूरा कंप्लीट आप अपनी तैयारी के साथ जाएं, वहाँ पे कोई भी कमी आपकी नहीं नज़र आनी चाहिए। यदि आपके पास कोई भी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे कि सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा या कहीं बताना पड़ेगा, आपको कोई ज़रूरत बताने की नहीं है। 99 या इससे संबंधित किसी भी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपको मिलती रहती है, और आपकी वेबसाइट है उस पर कंप्लीट आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी बिस्तर से संबंधित है या जो भी आपकी मरीज से संबंधित जो भी है पीडीएफ कंप्लीट आपको वहाँ पे उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। तो way2jobsearch.com पर है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर जल्दी आपकी अपलोड करी जाएगी वो पीडीएफ है जो